नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने दिल्ली के अंदर अपने 10 साल के शासनकाल में जितना राजस्व का नुकसान कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाकर किया है, जितना समय बर्बाद किया है, जितना कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है, उतना आज तक के इतिहास में दिल्ली के में कभी किसी ने नहीं पहुंचाया। हर बात में मुकदमेबाजी थी, हर बात में कोर्ट जाया करते थे, हर बात में लड़ाई थी, हर अफसर से लड़ाई थी, चपरासी से लेकर एक पियोन से लेकर एक आईएएस अफसर तक इनके सब दुश्मन थे, इनके टारगेट में। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी कोई काम कर नहीं पाई ठीक से, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका हर आदमी इन्हें, चाहे वो नेता हो, चाहे वो अफसर हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो बाबू हो, सब इनके निशाने पर थे। सिर्फ इन्हें दो चीजें चाहिए होती थी हर हाल में, जिसके लिए ये प्रयास करते रहे 10 के 10 साल तक। एक, ट्रांसफर पोस्टिंग इन्हें दे दीजिए, दूसरा पुलिस इन्हें दे दीजिए। बस ट्रांसफर पोस्टिंग और पुलिस मिल गई तो समझ लीजिए अरविंद केजरीवाल कितनी मलाई काट जाते। इसी बात को लेकर विभिन्न कोर्ट कचहरियों में, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक दर्जनों मुकदमे दायर किए गए, बल्कि सैकड़ों मुकदमे दायर किए गए। चाहे वो केंद्र के खिलाफ किए गए हो, चाहे वो एलजी के खिलाफ किए गए हो, अधिकारियों के खिलाफ किए गए, लेकिन सैकड़ों की तादाद में मुकदमे दायर किए थे, जिन पर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने अपने 10 साल के शासनकाल में सैकड़ों करोड़ रुपया गवाया। यानी कि 300 करोड़ रुपए का तो लगभग सीधा सीधा एक आंकड़ा आया है कि वो कोर्ट कचहरी पर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने बर्बाद किया था 300 करोड़ रुपया। आप सोचिए, 300 करोड़ रुपया बर्बाद किया गया। तो अब जब रेखा गुप्ता सरकार दिल्ली के अंदर बनी है, ऐसे में रेखा गुप्ता सरकार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है, और इस पर बड़ा प्रहार करते हुए रेखा गुप्ता ने, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कानून विभाग से, दिल्ली सरकार के कानून विभाग से पूरा ब्यौरा मांगा है उन सभी केसेस का जिन पर अरविंद केजरीवाल ने बिना वजह इतना पैसा बहा दिया सिर्फ अपनी नाक के लिए, जिससे दिल्ली के अंदर विकास की गंगा बहाई जा सकती थी। ना जाने कई फ्लाईओवर और कई एलिवेटेड रोड बन जाते, लेकिन इनका मकसद काम करना था ही नहीं। रेखा गुप्ता सरकार ने उन सभी मुकदमों को वापस लेना शुरू कर दिया है, जो मुकदमे अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने सिर्फ अपनी नाक के लिए किए थे, जिनका कोई मतलब दूर दूर तक भी नहीं था। लेकिन इस सारे फैसले से जहां पब्लिक का बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, टाइम की जो बचत होने वाली है, वहीं आम आदमी पार्टी इस पर भड़कती हुई दिखाई दे रही है। और भड़क इस कदर रही है कि जो नहीं भी कोई बात है उसको भी डालने की कोशिश की जा रही है। जरा एक बार संजय सिंह को सुनते हैं, इस मसले पर संजय सिंह क्या कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के करोड़ों लोगों के साथ धोखा कर रही है, विश्वासघात कर रही है, और जिसकी लड़ाई उन्होंने खुद लड़ी, उस लड़ाई पर पीठ दिखाने का काम कर रही है। मदन लाल खुराना जी, साहेब सिंह वर्मा जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की वकालत की। उसकी लड़ाई लड़ी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तो प्रदर्शन में लाठियां भी खाई कि दिल्ली के लोगों को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। लेकिन बाद में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई, जब केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बन गए, तो अपने घोषणा पत्र से पहले इस मुद्दे को गायब किया। लेकिन आज क्या डर है? केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, जब डबल इंजन की सरकार है, हम तो विपक्ष में हैं, हम तो सत्ता में नहीं हैं,
लेकिन बावजूद इसके हम कह रहे हैं कि दिल्ली के लोगों के साथ विश्वासघात मत कीजिए। आप लीजिए पूर्ण राज्य का दर्जा रेखा गुप्ता जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली में मिलना चाहिए। मैं कह रहा हूं, हम समर्थन करते हैं, कम से कम अपने लिए तो लीजिए। ऊपर मोदी जी है, नीचे आपकी सरकार है, लीजिए पूर्ण राज्य का दर्जा और अच्छे से प्रशासन को चलाइए। लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, और मैं फिर दोहरा रहा हूं कि ये दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात है भारतीय जनता पार्टी का कि वो पूर्ण राज्य के मुद्दे पर पीछे हट रहे हैं। और जो हमारी याचिका थी, केजरीवाल साहब ने जो लड़ाई लड़ी थी और आम आदमी पार्टी ने जो याचिका आम आदमी पार्टी की सरकार ने दाखिल किया था सुप्रीम कोर्ट में, उसको वो लोग वापस ले रहे हैं, जिसमें कि हमें पूर्ण राज्य का आदेश मिल गया था। संसद ने उस आदेश को बदल दिया था और फिर से हमने उसको चुनौती दी। सर, आप उसको पूर्ण राज्य से कैसे कंपेयर कर रहे हैं? क्योंकि आप जो पेटिशन सर्विसेज डिपार्टमेंट का वाला था, जिसको आप लोगों ने चैलेंज किया था। देखिए, ऐसा है कि हमारी मांग क्या थी कि सरकार के पास सर्विसेज होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की खंडपीठ ने क्या आदेश दिया था? उस खंडपीठ ने आदेश दिया था कि ये स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी है कि ब्यूरोक्रेट्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के अंडर में काम करेंगे। ये उनके आदेश में लिखा हुआ था। और उसके तहत जब आपको अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार मिलता, तो निश्चित रूप से दिल्ली की जो सरकार होती वो पूर्ण रूप से एक सरकार होती और दिल्ली के लोगों को सहूलियत होती, उनके सारे काम अच्छे ढंग से कराए जा सकते थे। लेकिन उस पर संसद के अंदर कानून बदल दिया मोदी जी ने। मैं कह रहा हूं, अब किस बात का डर है? अब तो मोदी जी हैं और नीचे रेखा गुप्ता जी हैं। केंद्र में मोदी जी हैं, दिल्ली में रेखा गुप्ता जी हैं। तो अब जब दोनों जगह पे सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तब तो कम से कम पूर्ण राज्य का दर्जा दे दो दिल्ली को। तब तो कम से कम सर्विसेज का अधिकार दे दो। जो आपने संशोधन किया था उसको वापस ले लो। मैं आपसे कहता हूं, अगर अब भी, आज तो बीजेपी की सरकार है ना, अब भी अगर संसद में प्रस्ताव लाते हैं, हम उसका समर्थन करेंगे। हम अपने स्टैंड से बदले नहीं हैं। आप लाइए। आपने सुना होगा संजय सिंह किस तरीके से अपनी बातों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिनका कोई मतलब, कोई अर्थ नहीं निकलता है। यानी कि आप समझिए, किसी भी अभी तक, चाहे मदन लाल खुराना की सरकार रही हो, साहब सिंह वर्मा की सरकार रही हो, चाहे वो सुषमा स्वराज थी, चाहे वो शीला दीक्षित थी, कभी भी किसी का ना केंद्र से कोई टकराव रहा, ना एलजी से टकराव रहा। सबको जानकारी थी कि दिल्ली कभी भी पूर्ण राज्य नहीं बन सकता है। यह कॉन्स्टिट्यूशनली बैन है, गलत है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत क्लियर कहा गया है, जो देश का कानून है उसमें बहुत, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसमें बहुत क्लियर कहा कि राजधानी, जो दिल्ली, जो देश की राजधानी होगी, उस राजधानी को कभी भी स्टेट नहीं बनाया जा सकता। ये कैपिटल रहेगी और ये जीएनसीटीडी ही रहेगी। क्योंकि उसका कारण बताया गया, क्योंकि दिल्ली के अंदर विभिन्न देशों की एम्बेसियां हैं, यहां पर दूतावास हैं, राजदूतावास हैं, यहां पर बहुत सारे ऐसे राजनयिक रहते हैं, बहुत सारे ऐसे वीवीआईपीओं का यहां लगातार कंटिन्यूअसली आवागमन रहता है, जिनको लेकर किसी स्टेट के ऊपर ये चीजें नहीं छोड़ी जा सकती हैं। इसमें सेंटर का हस्तक्षेप बहुत जरूरी है। इसीलिए दिल्ली के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव मालिक बनाया गया था, वो एलजी को बनाया गया। यहां पर राज्यपाल नहीं होता, उपराज्यपाल होता है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी नाहक में इस बात को मुद्दा बना रही थी, पूरे 10 साल तक लड़ती रही। इसके बाद कोर्ट ने जो भी डिसीजन दिया, उसके खिलाफ संसद में बाकायदा प्रस्ताव लाकर इसको पारित किया गया और फिर से दिल्ली के इस जीएनसीटीडी रूल को मजबूती दी गई, ताकि कोई भी ऐरा गैरा नत्थू खैरा आकर
दिल्ली को इस तरीके से अपने मन मुताबिक ना चला पाए। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने बहुत सारी मुकदमेबाजी की, बड़े बड़े वकील खड़े किए, उनको बड़ी बड़ी मोटी फीस दी। करीब 300 करोड़ रुपए का तो सीधा सीधा आंकड़ा सामने आ चुका है। इसके अलावा कितना पैसा खर्च किया ये अभी धीरे धीरे करके सामने आएगा। लेकिन एक बड़ा माहौल बनाने की कोशिश की गई थी, एक झूठ फैलाने की कोशिश की गई थी अरविंद केजरीवाल के द्वारा, और इसके लिए बाकायदा हमारे कानून का भी मजाक उड़ाया गया, सहारा लिया गया। लेकिन वो कहते हैं ना, ये लोकतंत्र है, यहां पर सबको हर बात की फ्रीडम है, परंतु कई चीजों पर स्टैंड नहीं लिया जा सकता है। जैसे कि अगर केजरीवाल अपने आप को एलजी से बड़ा समझते हैं तो वो कभी नहीं हो पाएगा। वो अपने आप को मालिक कहते थे, लेकिन वो राजनीतिक मालिक होते हैं सिर्फ 5 साल के लिए। 5 साल के बाद फिर सड़क पे होता है। अरविंद केजरीवाल का यही हाल दिल्ली की जनता ने किया कि वो 5 साल के लिए मालिक बने थे, 2 बार बने तो 10 साल रह गए, और 5 साल के लिए जब वो मालिक बने, और मालिक जब इतने घमंड में चूर था कि विधानसभा के पटल से एक व्यक्ति कह रहा है मोदी जी तुम इस जन्म में तो ना जीत पाओगे, तो जब मोदी जी ने नहीं, जब दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को पटकनी दी, पटक के मारा नीचे, जब ईडी घसीट कर उसको लेके गई, तो सारा घमंड मिट्टी में मिला दिया। और आज अरविंद केजरीवाल छुपते घूम रहे हैं हारने के बाद, क्योंकि दिल्ली की उसी जनता ने इसी अरविंद केजरीवाल को, इसी मालिक को ऐसे निकाल के पटक के मारा, बाहर कर दिया राजनीति के मैदान से। और आज हारने के बाद, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो, इन्हें मुंह छिपाने के लिए जगह नहीं मिल रही है। लूट के पैसे को, भ्रष्टाचार के पैसे को ठिकाने लगाते घूम रहे हैं और बता रहे हैं कि हम विपासना में गए हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे तिहाड़ जेल में महाभारत और रामायण गीता तक पढ़ने के वादे किए गए, लेकिन केजरीवाल को यह पता नहीं चला कि सीता जी के हरण में रावण मृग बन के आया था या मामा मारीच था। कमाल हो गया। ये कैसे कैसे गीताएं पढ़ते थे, कैसे आईआईटीएन बने होंगे, आप समझ सकते हैं पढ़े लिखे आदमी को, कैसा पढ़ा लिखा आदमी था। खैर उस पर नहीं जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रेखा गुप्ता सरकार ने उन सभी बेफजूल के केसों को वापस लेना शुरू कर दिया है, जिनके ऊपर बहुत सारा पैसा बहाया गया और अदालतों का समय बर्बाद किया गया। अब ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि अब दिल्ली के अंदर रेखा गुप्ता की सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में यह सरकार काम करती है, तो सिर्फ काम ही करना होगा, किसी तरीके का वक्त बर्बाद नहीं किया जाएगा। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।